आज ਸਾਡੇ ਨਾਲ हरियाणा के पूर्व स्पीकर, पूर्व विधायक और पंचकूला के भाजपा नेता, बहुत बड़े ही योगदान इनका रहा है पंचकूला के लिए, जिन्होंने पूरा विकास करवाया है शहर के लिए। इनको विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, तो इनसे हम बातचीत करते हैं। गुप्ता जी, आपका स्वागत है एक बार। धन्यवाद 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 जी, आपका बहुत बहुत चुनाव के बाद आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, तो किस तरह ज़िंदगी चल रही है उसके बाद? जी, बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि चुनाव के अंदर जीत और हार एक सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन व्यक्ति को अपने कर्तव्य का, अपनी जिम्मेवारी का एहसास, जो जिम्मेवारी जनता देती है उसका एहसास रहना चाहिए और जिम्मेवारी के साथ कार्य करना चाहिए। पिछले 10 वर्ष के अंदर जब जनता ने मुझे चुन करके भेजा, मेरे ऊपर विश्वास किया, तो मैंने अपनी ओर से अनथक प्रयास किया, तन से मन से, कि हम पंचकूला को किस प्रकार से स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा पंचकूला बना सकते हैं और विकसित पंचकूला कैसे बनाया जा सकता है। उस दृष्टि से मुझे जनता का भरपूर सहयोग मिला और हम पंचकूला के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ पर लेकर के आए। चाहे वो यहाँ पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी था, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा था, या यहाँ पर जो बड़े बड़े पुल, सेक्टर 19 का पुल जो है, घग्गर नदी के ऊपर पुल जो है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और जो शूटिंग रेंज, ये बहुत सारी ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो हम पंचकूला के लिए लेकर के आए। और मैं समझता हूँ कि ये हमने अपना जो कर्तव्य है, विकास का जो कर्तव्य है, जिसको लेकर के जनता ने चुन करके भेजा था, वो मैंने पूरा किया है। किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं किया। और आज भी जो जनता का फैसला आया है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि पंचकूला की भलाई के लिए, पंचकूला के विकास के लिए जो भी मैं योगदान दे सकता हूँ, वो पूरा योगदान दूंगा। जो आपने शुरू किए कार्य हैं, विकास कार्य, यहाँ 5,000 करोड़ का काम शुरू किया, और क्या लगता है ये आगे काम चलते रहेंगे? डेवलपमेंट में कोई रुकावट नहीं आएगी, आगे बढ़ेगा काम इसको? देखिए, ये क्योंकि अब जनप्रतिनिधि के नाते जो कांग्रेस के विधायक यहाँ से चुने गए हैं, उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि जो प्रोजेक्ट्स हमने शुरुआत की है या जो प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े यहाँ लेकर के आए हैं, उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करवाएं और सरकार के पास जाकर के सरकार से इन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा लेकर के आएँ। मैं समझता हूँ कि तभी ये जो पंचकूला का जो हमने कहा है कि विकास है, वो हो सकेगा। मौजूदा विधायक के बारे में तो अभी कुछ लोगों से बात हो रही थी, कहते हैं उनकी चाहे विधानसभा हो, वहाँ भी हाजिरी बहुत कम है, लोगों से भी रास्ता बहुत कम है, तो उनकी उम्मीदें अभी भी आपके ऊपर लोगों की टिकी हुई हैं, तो उनकी उम्मीदों को कैसे आप करोगे पूरा? नहीं, देखिए, एक चुने हुए प्रतिनिधि का और एक ना चुने हुए प्रतिनिधि का फर्क रहता है। चुना हुआ प्रतिनिधि अपनी आवाज़ अगर वो चाहे तो विधानसभा के अंदर बुलंद करके जन समस्याओं का समाधान करवा सकता है, लेकिन यदि वो अपनी जिम्मेवारी समझे। जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, पिछली विधानसभा सत्र के अंदर जो लगभग 13 सीटिंग हुई और 60 घंटे विधानसभा चली, और मुझे बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि केवल 18 मिनट के लिए जो हमारे माननीय विधायक है वो विधानसभा के अंदर रहे। मैं समझता हूँ कि उनको ज़्यादा ध्यान दे करके, ज़्यादा समय दे करके जन समस्याओं के समाधान के अंदर रुचि लेनी चाहिए। आप स्पीकर भी रहे हो विधानसभा के, तो ऐसे जो विधायक कम हाजिरी होती है, उन पे किस तरह का कोई सरकार की नहीं, तरफ देखिए, इसके अंदर जो हमारा संविधान है या हमारे जो नियम कानून है, उसके मुताबिक जो भी चुना हुआ प्रत्याशी है वो अपेक्षा तो ये की जाती है कि वो पूरी की पूरी विधानसभा के सत्र अटेंड करे, लेकिन अगर वो अटेंड नहीं करता तो कोई उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई पेनल्टी या जुर्माना या कोई किसी प्रकार की उनका रोक नहीं।
अब पंचकूला में आपका जो बीजेपी का हेडक्वार्टर भी बन गया है, उससे आपकी ज़िम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, पब्लिक के साथ-साथ आपकी पार्टी में भी ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी, तो उसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं देखिए, मैं 1980 से जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी, पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। जब भी जो भी जिम्मेवारी पार्टी ने समय-समय पर मुझे दी है, चाहे वो चंडीगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष के नाते मैं 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहा, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं प्रदेश का कोषाध्यक्ष भी रहा, प्रदेश का उपाध्यक्ष भी रहा और जो इसमें प्रशासन में पार्टी के चीफ व्हिप के तौर पर भी काम किया, पार्टी के अंदर स्पीकर के नाते भी काम किया। जो भी जिम्मेवारी संगठन ने मुझे दी है, उसको मैंने प्रयास किया है कि अच्छे ढंग से मैं निभा पाऊँ। अब एक सवाल और भी उठ के आ रहा है, अभी अब पंचकूला की कमान किसको मिलेगी? आगे कुछ नेता पार्टी में भी आगे आ रहे हैं, तो ये एक ही सवाल है अभी ज्ञान जी की अब सरकार में चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं देखिए, जहाँ तक सरकार में चलाने के लिए हमने कोई किसी के हमने जो भी बात करनी है सरकार में पंचकूला के विकास के लिए, हरियाणा के विकास के लिए और जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वप्न है 2047 तक विकसित भारत बनाना, उस संकल्प को पूरा करने के लिए, हरियाणा को विकसित बनाने के लिए जो भी मेरी जो प्रयास है वो जारी रहेगा। जहाँ पर भी मेरी ज़रूरत होगी मैं खड़ा हूँ। आगे पंचकूला को विकास के लिए किस तरफ आप देखते हो भी क्या-क्या और यहाँ के नहीं डेवलपमेंट के देखिए, काम करने बहुत होंगे? सारी संभावनाएं हैं पंचकूला के अंदर। पंचकूला डेवलपिंग सिटी है और जिस प्रकार से पिछले 10 साल के अंदर पंचकूला ने तरक्की की है, आज उसी का परिणाम है कि पंचकूला के अंदर ज़मीनों के रेट 10 गुना से लेके 50 गुना तक बढ़ गए हैं। वो केवल इसलिए कि पंचकूला के अंदर जो एक एटमॉस्फेयर बना है, जो वातावरण बना है, एक शांति प्रिय शहर जो बना है और पर्यावरण मुक्त पंचकूला बना है, आज लोगों की पहली पसंद बन चुका है पंचकूला। और मैं समझता हूँ कि हम सब का ये कर्तव्य है कि पंचकूला को इसकी खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए, पर्यावरण को मेंटेन करने के लिए हम सब मिलकर के काम करें ताकि पंचकूला विकसित पंचकूला बन सके, हरियाणा के साथ कदम से कदम मिला करके पंचकूला भी आगे बढ़ सके और देश के जो विकास के अंदर अपना सहयोग प्रदान कर सके। पंचकूला की नगर निगम को लेके भी बहुत सवाल होते हैं, सड़कें अभी भी कोई सही ढंग से नहीं बन पाई। आपका इतना बड़ा बजट आने के बाद सफाई व्यवस्था को लेकर पार्टी के कुछ लोगों ने भी सवाल खड़े किए, तो इसको कैसे रिफाइन करोगे? आगे समय भी बहुत थोड़ा रह गया आगे इलेक्शन में। नहीं देखिए, नगर निगम प्रयास कर रहा है कि पंचकूला को जो सफाई व्यवस्था है, चाहे वो सड़कों की व्यवस्था है, पंचकूला नगर निगम प्रयास कर रहा है, लेकिन इसके अंदर और अधिक तेज़ी से कार्य करने की आवश्यकता है। अधिक तेज़ी से जो जन समस्याएँ हैं, छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, उनको पूरा करने की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि नगर निगम इसकी ओर जो प्रयास कर रहा है, उसके अंदर और तेज़ी लेकर के आएगा। पंचकूला को आगे डेवलप करने में और क्या-क्या आप नए कोई प्रोजेक्ट ला रहे हो यहाँ पे क्या नहीं आपका? देखिए, अभी जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पंचकूला के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज आ गया, मेडिकल कॉलेज आ गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा आ गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी आ गया। अभी जो हमारा एक प्रोजेक्ट था घग्गर रिवर फ्रंट, उसको एक पिकनिक स्पॉट के नाते और एक सैरगाह के नाते बहुत अच्छा डेवलप किया जा सकता है। इसकी योजना कागज़ों के अंदर बनी हुई है, लगभग 850 करोड़ रुपए का ये घग्गर रिवर फ्रंट जो है वो बनने वाला है। इसके अलावा जो शहर के अंदर अभी बहुत सारे स्कोप ऐसे हैं, जैसे यहाँ पर एजुकेशन की दृष्टि से फिल्म सिटी का हमारा प्रोजेक्ट बहुत देर से पेंडिंग पड़ा है। एजुकेशन हब बनाने के लिए एजू सिटी की भी प्रपोज़ल जो है वो पेंडिंग पड़ी है। तो इन सब को पूरा किया जा सकता है, तेज़ी के साथ इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। डेवलपमेंट के मामले में अब या पार्टी के काम में कोई एज आपकी आएगी जो लोगों का मानना है भी अब रिटायरमेंट नहीं नहीं देखिए, होनी चाहिए एज या तो कोई रिटायरमेंट का सवाल नहीं है। जब तक भगवान ने जो ताकत दी है, शक्ति दी है, जो बल बुद्धि दी है, उसका प्रयोग देश के विकास में
और हरियाणा प्रदेश के विकास में निरंतर लगाने का प्रयास कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक जान में जान है। आज भी बात हो रही थी, हरियाणा सरकार ने जितने भी आईएएस आईपीएस हैं उनको अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के आदेश दिए हैं और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है। 90% लोगों के पास पंचकूला में प्लाट हैं। तो इससे आपका विकास भी दिखता है। वो हम आईएएस 2-4 बात भी कर रहे थे बड़े लोग, ये डेवलपमेंट के कारण भी है, भी लोगों का रुख जो है ज़्यादा पंचकूला की हो रहा है। इवन चंडीगढ़ के जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी पंचकूला में सेटल होते हैं। इसी तरह का ही विकास की उम्मीद लोग आपसे करते हैं, अभी यही मिलता रहेगा लोगों को साथ नहीं, आपका? बिल्कुल, देखिए मेरा तो ये प्रयास रहेगा कि पंचकूला जिस गति से पिछले 10 साल के अंदर पंचकूला की डेवलपमेंट हुई है, वो जो गति है वो बनी रहे। पंचकूला और आगे तेज़ी से विकसित हो, पंचकूला के जो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो जल्द से जल्द पूरे हों, मैं ऐसी आशा करता हूँ। क्या मैसेज देना चाहोगे आगे पंचकूला वासियों को या? देखिए, मैं सभी पंचकूला वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को सबसे मैं प्रार्थना करूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प को पूरा करने के लिए, हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने के लिए अपना सहयोग दें, अपना समर्थन दें। आपका बात करने के लिए धन्यवाद। ये हमारे साथ थे ज्ञानचंद गुप्ता जी। एज की कोई मोहताजी नहीं, कोई पोस्ट की मोहताजी नहीं, आज भी विकास के लिए, शहर के लिए, देश के लिए, समाज के लिए आज भी खड़े हुए हैं। धन्यवाद।